नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2B आर.एस. अग्रवाल साहब के बुक का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स, अक्सर मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होगा। मैथमेटिक्स पढ़ने से आपको नहीं आएगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। कई फिलोसफर्स, कई मैथमेटिशियन हम लोगों को कई महत्वपूर्ण बातें इस विषय पे बतलाया है और उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस इसमें आप करोगे उतना ही अच्छा मैथमेटिक्स में आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 2B पर। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद पहले सिंपल से लड़ेंगे, तब स्ट्रॉन्ग से लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 एक ही जैसा क्वेश्चन है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने कॉपी किया है। इफ px इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर देन फाइंड p0, p3 एंड p-2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा बनाने के बाद, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो स्टूडेंट्स को मज़ा आता है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। इसका सॉल्यूशन ये है, हमारे पास दिया हुआ है px इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। हमको निकालना है p0। px इक्वल टू इतना है, तो p0 निकालने के लिए जहाँ भी x है वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर p0 इक्वल टू 5 - 4 × 0 + 2 × 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हम इसको सिर्फ 5 बोल सकते हैं। यही हमारा आंसर है। फिर उसी तरह से p3 भी निकल जाएगा। p3 इक्वल टू 5 - 4 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 - 4 × 3 12 + 3 3 9 9 2 18। पहले हम लोग प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं। 18 + 5 23 23 - 12 इक्वल टू 11। बिल्कुल मज़े आ रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर हम लोगों को निकालना है ये वाला वैल्यू, तो एक बार लिख लेते हैं। सिंस px इक्वल टू 5 - 4x 5 - 4x + 2x स्क्वायर, therefore p-2 इक्वल टू 5 - 4 × -2 और +2 × -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। इक्वल टू 5 +4 to 8 +2 × -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा प्लस में, इक्वल टू 5 + 8 और +8 8 16 16 4 21। ये 21 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, px fx जो दिया हुआ है और हमें जो वैल्यू निकालना है p3 p4 p5, तो सिर्फ x के जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कॉपी किया है क्योंकि इसमें एक जरा सा अंतर है। बाकी 1 to 5 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, 5 भी एक ही जैसा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस के जैसा। इफ px इक्वल टू x³ + x² - 9x - 9 फाइंड p0 निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज 0 ऑफ px, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया है, क्योंकि इसको ध्यान से देखें आप। सबसे पहले
हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। अब हम लोग P0 सबसे पहले निकालते हैं। P0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9 इज इक्वल टू ये 0, ये भी 0, ये भी 0 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9। P0 हमारा माइनस 9 है। इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आता है। चूँकि P0 लिखेंगे सिंस P0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए 0 Px का 0 नहीं है। Therefore 0 is not a 0 of Px। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, 0 is not a 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये दोनों 0 अलग अलग है। इस 0 का मतलब होता है उसका रूट, उसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो कहता है कि अगर 0 रखा जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए x के जगह पर, ये 0 अगर रख दिया जाए तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा? तो ये 0 नहीं हो रहा है, इसलिए 0 इज नॉट ए 0 ऑफ Px। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी रियल नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब है कि वो रियल नंबर अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो fx 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर 2/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो हम लोग x के जगह पे f 2/5 का वैल्यू निकालेंगे। अगर f 2/5 का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि 2/5 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। अब हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देयरफॉर f 2/5 f2/5 इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2/5। ये 5 1 और ये 5 1 कैंसिल कर देते हैं तो ये बच जाता है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। सिंस f 2/5 इज इक्वल टू 0, ये जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि देयरफॉर 2/5 इज ए 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। अगर f 2/5 का वैल्यू 0 आप निकाल लेते हैं, ये वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि 2/5 इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2 zeros दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया है। इसको ध्यान से देखें आप। 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Rx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पर 2 zeros दिया है, दोनों के लिए बारी बारी से वेरीफाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे Rx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 0 पर कि 0 इसका 0 है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर R0, x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सिंस R0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 is one of the zeros
one of the zeros of Rx is equal to x स्क्वायर माइनस 3x। एक तो वेरीफाई हम लोग कर लिए, अब दूसरा हमको देखना है 3 है या नहीं। तो फिर लिखेंगे सिंस Rx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फिर लिखेंगे R3, देयरफॉर R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। जहाँ भी x है वहाँ आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इसको 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि देयरफॉर R3 इज इक्वल टू 0। R3 भी 0 आ गया, इसका मतलब 3 इस पॉलिनोमियल का सेकंड 0 है। देयरफॉर 3 इज another 0 of Rx is equal to x स्क्वायर माइनस 3x। तो इस प्रकार से 0 कोई भी रियल नंबर है या नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में, यहाँ पर जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग वो रियल नंबर इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इधर रख देंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे ये रियल नंबर इसका 0 है। अगर Rx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, और अगर Ra इज इक्वल टू 0 आ जाए, मान लेते हैं कि ये अगर 0 आ जाए इफ, तो a को हम इसका 0 बोलेंगे। देयरफॉर a इज a 0 ऑफ Rx। हमारे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट में लिखना। सारा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसमें से हमारे पास रियल नंबर्स दिया हुआ था और हमको ये वेरीफाई करना था कि ये गिवन रियल नंबर्स गिवन पॉलिनोमियल का 0 या जीरोज है, ये वेरीफाई करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल का 0 या जीरोज। कितना जीरोज निकलेगा ये तो पॉलिनोमियल देख के पता चलेगा। तो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ देखें ध्यान से। सॉल्यूशन में चलते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है gx इक्वल टू 5 माइनस 4x। इसका हमको 0 निकालना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड 0 फाइंड करने के लिए gx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। gx 0 होगा तभी हम उसको 0 बोल सकते हैं। देयरफॉर gx इज इक्वल टू, ये वाला जो इक्वेशन है 5 माइनस 4x, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये gx का वैल्यू हमको 0 मानना होगा। क्योंकि अगर ये नंबर, कोई भी नंबर रियल नंबर 0 है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा ही। तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 5 इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/4, और x का जो वैल्यू आता है वही तो उसका 0 कहलाता है, यानी कि इसका 0 5/4 है। Therefore, 0 of the polynomial gx is equal to 5 minus 4x. 5 minus 4x is 5/4.
5/4। यही हमारा आंसर है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और इसमें है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर सही अर्थ में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2B का सबसे अलग क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ एक पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल में दो अननोन कांस्टेंट है a और b, लेकिन इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी हमको पता है। तो हमें फाइंड करना है ये अननोन रियल नंबर्स a और b क्या क्या है। बनाने का सेम प्रोसेस है, घबराओगे नहीं। जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चंस को बताया उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सिंस सबसे पहला इसका 0 2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे सिंस 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b। चूंकि 2 इसका 0 है, एक 0, इसलिए हम लोग x के जगह पे 2 रखेंगे। तो इसको लिखेंगे f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 और प्लस b इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 20 प्लस 2a और प्लस b इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 2a प्लस b। ये हमारा इसका ये 0 आना चाहिए, चूँकि ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लिखेंगे सिंस f2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 2a प्लस b 2a प्लस b -4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ध्यान से देखो, फिर हम लोग लिखते हैं 0 इज अनदर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंस 0 इज अनदर 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो x की जगह पे हम सारे जगह 0 रखेंगे। देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। यहाँ पर b को छोड़ के सारा टर्म 0 है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हम इसको लिखेंगे b। लेकिन ये तो रिमाइंडर है और रिमाइंडर है तो f0 तो 0 होगा। लिखेंगे सिंस f0 इज इक्वल टू 0 और f0 इक्वल टू b है, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। एक आंसर हमारा आ जाता है। अब इस इक्वेशन में हम वो b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 2a प्लस b माइनस 4 2a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2a 0 माइनस 4, इस -4 को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो इक्वल टू 4। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ये हमारा दूसरा आंसर है। यानी कि वो तो रियल वैल्यू, रियल नंबर्स, एक 2 है और दूसरा 0 है। उम्मीद है ये
एक्सरसाइज अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अभी तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हम लोग देखे हैं, लेकिन अब इसके डिफ़िकल्टी लेवल को ये खुद बढ़ाएगा। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे बाद में। पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में कुछ तो मशक्क़त करनी होगी। आज इतना सा ही। जय हिंद।